बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सेक्शन में हम आखुन खैल कौम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। आखुन खैल, आखुन ज़ादा या आखुन खैल सब एक कौम के मुख्तलिफ नाम है। ये कौम मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों का मजमूआ है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखुन खैल नाम कैसे पड़ा। फ़ारसी ज़ुबान में मजहबी पेशवा और शेख को आखुन कहा जाता है, इसलिए तारीख़ में हमें बीसियों ऐसे बरगज़ीदा हस्तियों के नाम मिलते हैं जिनके नाम में आखुन आता है। तमाम आखुन मुख्तलिफ कौमों और ज़ातों से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए इनकी औलाद ख़ुद को आखुन खैल कहती है, यानी आखुन की आलो औलाद। तमाम आखुन खैल किसी एक शख्स की औलाद नहीं बल्कि मुख्तलिफ अशख़ास और मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखते थे। अब आते हैं आखुन खैल कौम की नस्ल की जांच पड़ताल करने। तारीख़ में हमें आखुन दरवेज़ा का नाम मिलता है। आखुन दरवेज़ा एक रूहानी शख्सियत थे। उन्होंने मुख्तलिफ तसानीफ़ लिखी। मुसलमानों की इस्लाह के लिए उन्होंने बायज़ीद अंसारी की इल्मी मुखालफत की और हर तरह से जवाब दिया। आखुन दरवेज़ा नस्लन तुर्क या यूनानी थे। मुग़लों की हमायत और अफ़गानों की मुखालफत में पेश थे। आखुन दरवेज़ा पीर बाबा बुनेर के खलीफा और मुरीद थे, इसलिए बायज़ीद अंसारी और उनके मुअतक़िदीन की मुखालफत की। आखुन दरवेज़ा के वालिद शेख गदाई और दादा शेख सादी थे। अपनी नस्ल के हवाले से उन्होंने तज़किरा इब्रार वल इशरार में लिखा है कि उनके वालिद तुर्क या यूनानी नस्ल के थे, जबकि वालिदा की तरफ से शजर नसब सलातीन स्वाति यानी सुल्तान बाराम से मिलता है। हज़ारा के तहसील आलाई में बतकूल और कन्नई में आखुन खैल इसी आखुन दरवेज़े की औलाद में से हैं। मेरा और शंगला स्वात में भी आखुन खैल आबाद है, उनकी भी नस्ल आखुन दरवेज़ा से मिलती है। अब आते हैं तारीख़ में दूसरे बड़े आखुन बाबा की। हज़रत मौलाना शेख अब्दुल वहाब अल मारूफ आखुन पंजू बाबा। उनकी पैदाइश 937 हिजरी में तरकई ज़िला मर्दा में हुई और उनकी वफ़ात 1040 हिजरी में अकबरपुरा ज़िला पेशावर में हुई। उनकी नस्ल के हवाले से मुख्तलिफ माहिर अंसाब ने मुख्तलिफ राय कायम की है। कुछ के नज़दीक आखुन पंजू बाबा सैयद है, जबकि कुछ उन्हें गैर सैयद कहते हैं। जिनका ख्याल है कि वो गैर सैयद है वो उन्हें दुरानी और कुछ इन्हें स्वाति गबरी में सुल्तान अरगोश या सुल्तान अरगोशाल की औलाद में से गर्दानते हैं। इनकी औलाद खुद को मियाँगान, अखुनज़ादगान या साहिबजादगान कहते हैं, मगर वो खुद को सैयद नहीं कहते हैं। इनकी औलाद गुजरात, हमजाकोड, अदीना, इस्माइलिया, दोबियान, मर्दान तुरु, अकबरपुरा, मलगो, पीरपियाई, अतमानजई, तरंगजई, डेरा अशनगर, थाना स्वात, चमकनी माशो, खुशमकाम, कालाश, तपा चगरजई और उगी के पास बुलंदकोट के मगरब में आबाद हैं। इसके अलावा हमें तारीख़ में दो और आखुन के नाम मिलते हैं, आखुन सालाक और आखुन सबाक। ये दोनों आखुन आपस में भाई थे और आखुन पंजू बाबा के मुरीदैन और खुलफा थे। आखुन सबाक का असल नाम पीर उमर था, जबकि आखुन सालाक का असल नाम अब्दुल अकबर या सैयद अकबर शाह था। इनके नस्ल के हवाले से भी मुख्तलिफ आराएं हैं। बाज़ उन्हें सैयद गर्दानते हैं, जबकि बाज़ उन्हें दुरानी या खटक। जिन्होंने उन्हें दुरानी लिखा है उनके मुताबिक आखुन सालाक 115वीं पुश पर यहूदा बिन याकूब से मिलता है। आखुन सालाक खुद भी माहिर अंसाब थे और नसब के हवाले से बहरुल अंसाब नाम की किताब लिखी। उनके 4 बेटे हैं, मियाँ अब्दुर्रहमान, मियाँ अशरफ, मियाँ जमाल और खदू खैल। मियाँ अब्दुर्रहमान की औलाद हज़ारा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद है। मियाँ अब्दुर्रहमान की नस्ल से पाचा खान नाम का एक शख्स गुजरा है। पाचा खान की औलाद नवाब अफदीर के अजदाद में से हैं। दूसरे बेटे मियाँ अशरफ की औलाद शांगला और स्वात में मुकीम है। स्वाबी, मर्दान, पेशावर और चसरदा के अजलात में जो आखुन खैल आबाद है वो मियाँ जमाल और खदू खैल की औलाद हैं। अगर मुख्तसर अल्फाज में कहा जाए तो आखुन खैल मुख्तलिफ नस्लों के लोग हैं। ताहम आखुन लफ्ज़ की वजह से तमाम मजहबी पेशवाओं की औलादों ने खुद को आखुन खैल कहा है। आप आखुन खैल के किस शख्सियत के नस्ब में आते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा आपका ताल्लुक़ कहाँ से है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।